Students, welcome to the Synth Board lectures in second year biology. Today our topic is the osmoregulation in plants. सो ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। ये ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें वाटर पोटेंशियल एंड हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड इन तमाम टर्म्स को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, हम प्लांट्स की बात करेंगे कि प्लांट्स किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं, वाटर को बैलेंस करते हैं और किस तरीके से वाटर का इनटेक कर रहे होते हैं। हमारे पास बेसिकली 4 कैटेगरीज़ हैं यहाँ पर। उन 4 कैटेगरीज़ के प्लांट हमारे पास मौजूद हैं और ये आपके सिंध बोर्ड के एग्ज़ाम में बाकायदा एक सवाल आता है जिसे आपने लिखना होता है और इसमें आपने तमाम विद एग्जांपल्स लिखना होता है। तो आई होप कि ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। सो वी हैव 4 मेन कैटेगरीज, दैट इज़ हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, मीजोफाइट एंड ज़ीरोफाइट। सो हम इनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज़ हाइड्रोफाइट। सबसे पहले तो फोकस इस बात पे करेंगे जो फाइट लिखा हुआ है, फाइट्स, PHYTES, इसका मतलब होता है प्लांट्स। ये वर्ड जहाँ भी लगेगा बायो में तो इसका मतलब होगा प्लांट्स। अब हम बात करते हैं हाइड्रोफाइट्स की। सो हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो का मतलब वाटर, मतलब वो प्लांट्स जो पानी में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं। मतलब या तो वो पूरे पानी के अंदर हैं, जैसे समंदर के अंदर, ठीक है, या तो, लेकिन समंदर यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हम जो जिन प्लांट्स की बात कर रहे हैं वो प्लांट्स कौन से हैं, वो फ्रेश वाटर प्लांट्स है। फ्रेश वाटर का मतलब होता है मीठा पानी। तो समझ लें किसी दरिया के अंदर, किसी रिवर के अंदर, किसी पाउंड के अंदर जो प्लांट मौजूद होगा, अब या तो वो पार्शली मौजूद होगा या फिर कंप्लीटली सबमर्ज होगा, यानी कि या तो वो आधा प्लांट पानी के अंदर होगा या फिर वो पूरा का पूरा प्लांट पानी के अंदर मौजूद होगा, मतलब ज़मीन में। तो ऐसे प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। और इन प्लांट्स को डिफ़िकल्टी नहीं होती वाटर की, क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पानी होता है, क्योंकि ये मौजूद ही पानी के अंदर होते हैं। तो इनका जो स्टेम और इनका जो लीव होता है उसके ऊपर क्या मिसिंग होता है? क्यूटिकल मिसिंग होती है। व्हाट इज़ क्यूटिकल? क्यूटिकल इज़ अ लेयर, ये एक लेयर होती है और ये वाटर के मतलब एवापोरेशन को रोकती है। कोशिश करते हैं कि मतलब जो प्लांट्स बहुत ही ऐसे एरिया में रहते हैं जिनके पास पानी की डेफिशिएंसी होती है, उनके ऊपर ये लेयर होती है ताकि उनका पानी एवापोरेट ना हो और उनको डेफिशिएंसी ना हो, ठीक है। ये हाइड्रोफाइट्स की 4 क्वालिटीज़ है। और अगर एग्जांपल की बात करें तो वाटर लिली, जैसे हम कमल का फूल कह रहे होते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि बेसिकली पाउंड्स वगैरह के अंदर मौजूद होता है। नंबर 2 इज़ हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं? वो प्लांट जो ऐसे एरिया के अंदर मौजूद है जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जैसे कि समुद्री इलाके, समंदर के बराबर के एरियाज़, ठीक है। सो जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है ज़मीन के अंदर। अब वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर सॉइल से, लेकिन सॉइल के अंदर ज़्यादा किसकी कंसंट्रेशन होती है? सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है। तो इससे पहले वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ वाटर का पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो काइंडली वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड जब वाटर एब्जॉर्ब होता है तो उसके साथ साथ सॉल्ट भी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं और ये जो रूट हैं ये डेवलप करते हैं लो वाटर पोटेंशियल। कैसे डेवलप करते हैं? क्योंकि मैंने जैसे बताया ऊपर कि जहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो अगर रूट्स वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? क्योंकि वो सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और अब होता क्या है कि जब ये वाटर और सॉल्ट दोनों को एब्जॉर्ब करता है प्लांट, तो जब एक्सेसिव सॉल्ट, जो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में जब प्लांट के अंदर सॉल्ट हो जाता है तो उसको स्टोर करता है सेल के अंदर, ठीक है। और स्टोर करने के बाद उसे एक्सक्रीट आउट करता है, मतलब बॉडी से बाहर निकाल देता है एक ग्लैंड के थ्रू, ठीक है। स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जिनको वो सॉल्ट ग्लैंड कहता है। ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये प्लांट्स के लीव्स में मौजूद होते हैं। और इसी तरीके से अब ये जो वाटर मतलब प्लांट है, इस प्लांट के अंदर एक और खासियत है। वो ये खासियत है कि ये प्लांट क्या करता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है एयर से, मतलब क्योंकि ये जो प्लांट है, इस प्लांट के पास थोड़ी सी वाटर की डेफिशिएंसी भी होती है क्योंकि ज़मीन के अंदर ज़्यादातर सॉल्ट की कंसंट्रेशन है। तो ये क्या करता है कि ये प्लांट्स बेसिकली वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं ट्रैप करते हैं, वेपर्स को ट्रैप करते हैं थ्रू इन्वायरमेंट, ठीक है। ये एक इनकी खास क्वालिटी है। और अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल में ग्लास वॉट एंड कॉड ग्रास आते हैं। और अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि मैं जो भी एग्जांपल्स दे रहा होता हूँ ये आपकी टेक्स्ट बुक की एग्जांपल्स होती हैं और जो पॉइंट्स मैंने लिखे होते हैं ये भी आपके सिंध टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स हैं। तो काइंडली इन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा और ये आपके एग्ज़ाम्स में भी आई होप कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी ये वीडियोज़ सारी मेरी।
अच्छा, नेक्स्ट थर्ड वन इज़ मीज़ोफाइट्स। मीज़ोफाइट्स प्लांट कौन से होते हैं? जो कि नॉर्मली जैसे हम जिस ज़मीन पर हैं जहाँ पर ना पानी की डेफिशिएंसी है और ना ही बहुत ज़्यादा पानी है, मतलब नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर हम रह रहे होते हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं? ऐसे प्लांट्स मीज़ोफाइट्स कहलाते हैं। और ये मतलब ऐसे इलाके में ग्रो होते हैं जहाँ पर वाटर की क्वांटिटी नॉर्मल होती है सॉइल के अंदर। अब ऐसे प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर वाटर को किस तरीके से मेंटेन करते हैं? वो मेंटेन ट्रांसपायरेशन के थ्रू करते हैं। व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन? हमने पढ़ा था कि ट्रांसपायरेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू प्लांट अपने अंदर से वाटर को रिमूव करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। और वो वेपर्स कहाँ से रिमूव होते हैं? फ्रॉम स्टोमेटा। और स्टोमेटा मौजूद होते हैं लीव्स के ऊपर। तो लीव्स के ऊपर छोटी छोटी से होल्स मौजूद होते हैं जिसके थ्रू वाटर एवापरेट हो रहा होता है। वो हमें नॉर्मली नज़र नहीं आ रहा होता क्योंकि वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकल रहा होता है, तो हमें नॉर्मली नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन अगर आपने 9th क्लास में ट्रांसपायरेशन का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा तो आपको याद होगा कि ये किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब वाटर प्रूफ कवरिंग इसके ऊपर मौजूद होती है, उसका नाम होता है क्यूटिकल। जैसे कि मैंने बताया था कि हाइड्रोफाइट्स में क्यूटिकल नहीं होती क्योंकि उनके पास वाटर बहुत है, तो उनको ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। लेकिन मीज़ोफाइट्स के पास क्यूटिकल होती है क्योंकि ये नॉर्मल रेंज एरियाज़ में रहते हैं, तो इनको अपने वाटर को बिल्कुल ही मतलब यूँ समझ लें कि मेनटेन करके रखना होता है और उनको ख्याल रखना होता है। तो इनके पास एक आउटर कवरिंग होती है जो कि वाटर प्रूफ कवरिंग होती है, जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। और इसी क्यूटिकल की वजह से प्लांट की लीव शाइनी होते हैं। आप अगर उनको देखें ना तो शाइनी से लग रहे होते हैं, या हम उनके प्लांट्स की लीव को टच करें तो एक स्मूथ सी फीलिंग आ रही होती है, ये इसी वजह से आ रही होती है। और ये प्लांट ज़्यादातर ना रेनफॉल के अंदर ग्रो करते हैं और ह्यूमिड कंडीशंस के अंदर करते हैं। अच्छा, इसकी अगर एक एग्जांपल की मैं बात करूं, आप जब अपनी बुक को ओपन करेंगे पेज नंबर 6 बायोलॉजी, सो उसके अंदर आप एक पेज नंबर 6 में एक लास्ट में एक बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि मीज़ोफाइट्स रेनफॉल के अंदर ग्रो करते हैं और ये फेस करते हैं प्रॉब्लम को, किन प्रॉब्लम्स को? वाटर के मतलब लॉस की प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं। तो इनके पास रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि भाई वाटर कम है इनके पास, तो ये अपना वाटर ज़्यादातर लूज़ नहीं करते, ठीक है। और कुछ ऐसे प्लांट हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या कर रहे होते हैं, मतलब सॉरी, हाँ बॉडी कह दिया मैंने, आई मीन कुछ ऐसे प्लांट्स मौजूद होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, उनके पास ट्रांसपायरेशन नहीं हो रहा था, उनके पास एक और प्रोसेस हो रहा होता है, डेट इज़ कॉल्ड गुटेशन। व्हाट इज़ गुटेशन? गुटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये बिल्कुल ही मतलब यूँ समझ लें कि ट्रांसपायरेशन की तरह ही होता है, लेकिन ट्रांसपायरेशन जो है वो वेपर्स की फॉर्म में हो रही होती है और गुटेशन जो है ये आपके पास लिक्विड की फॉर्म में हो रही होती है, मतलब ड्रॉप्स निकल रहे होते हैं प्लांट से। और ये जिस पोर्स के थ्रू, जिन होल्स के थ्रू निकलते हैं वो हाइड्रोथोट्स होते हैं। ये ट्रांसपायरेशन का डिफरेंस है। देखें फिर से बता रहा हूँ, ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के थ्रू होता है और स्टोमेटा से वाटर किस फॉर्म में निकल रहा होता है? वेपर्स की फॉर्म में निकल रहा होता है। लेकिन अगर हम गुटेशन की बात करें तो गुटेशन एक ट्रांसपायरेशन जैसा ही प्रोसेस है, लेकिन इसमें वाटर लिक्विड की फॉर्म में निकलता है और जो पोर्स होते हैं, जो होल्स होते हैं, जिसमें ट्रांसपायरेशन में स्टोमेटा होते हैं लेकिन गुटेशन में वो है हाइड्रोथोट्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही एक सिंपल सा डिफरेंस भी है जो कि एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि गुटेशन किस में होता है? ये मीज़ोफाइट्स प्लांट्स के अंदर हो रहा होता है। और अगर एक सिंपल बात करूं तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि हम लीव्स को जब देखते हैं तो उसके ऊपर ड्रॉप वाइज वाटर गिर रहा होता है बाजू का, ठीक है, तो सुबह के टाइम जिसे हम शबनम कह रहे होते हैं। तो ये दिस इज़ ड्यू टू हाइड्रोथोट्स। अब हम आते हैं लास्ट, डेट इज़ ज़ीरोफाइट्स। सो ज़ीरोफाइट्स प्लांट कौन से होते हैं? जो कि ड्राई प्लेसेस के अंदर होते हैं, जैसे कि डिज़र्ट या फिर किसी ऐसी स्टीप हिल्स की वजह से इनको वाटर की बहुत ज़्यादा मतलब डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि डिज़र्ट में वाटर नहीं होता। इनके पास वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल एंड एयर आर वेरी लो। पानी बहुत कम होता है, ना तो हवा के अंदर इतना वाटर होता है क्योंकि वो डिज़र्ट के अंदर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो एवापरेट हो चुका होता है। और इसी के साथ साथ सॉइल में भी वाटर की क्वांटिटी कम होती है, इसलिए वाटर पोटेंशियल आपके पास भी कम होता है। ये क्या करते हैं कि ज़ीरोफाइट्स प्लांट एडेप्टेशंस लेते हैं, मतलब अपने अंदर ऐसी चेंजेस लाते हैं ताकि वो अपनी प्लांट अपनी बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व कर सके। और ऐसी कंडीशन में जैसे हम कहत साली कह रहे होते हैं, डेट इज़ कॉल्ड ड्राफ्ट कंडीशन। ड्राफ्ट कंडीशन के अंदर वो अपने आप को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखें और अपनी बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी को ना होने दें। तो ऐसे प्लांट्स जो हैं वो ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं। अब इसके बाद ये कि ज़ीरोफाइट्स ये एडेप्टेशंस कैसे करते हैं, इसके बाद वाली मेरी वीडियोज़ है,
तो वो काइंडली ज़रूर देखिएगा। सो आई होप कि आपको ये ज़ीरोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स एंड हाइड्रो एंड हेलोफाइट्स आपको समझ आ गए होंगे। ये जो नोट्स बने हुए हैं, अगर आपको इसकी पिक्चर चाहिए तो काइंडली मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें, उसमें मैं इन तमाम नोट्स की पिक्चर जो है वो अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू।